सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और रियलिटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुत्तों की कुछ अहम नस्लों के बारे में, तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बंदे रहिएगा। अगर तमाम जानवरों के बारे में बात की जाए तो कुत्ता वो वाहिद जानवर है जो अपने मालिक के साथ सबसे ज्यादा वफा करता है। ये वो वाहिद जानवर है जो अपने साथ जुड़े हुए शख्स यानी अपने मालिक के लिए किसी भी खतरे से लड़ पड़ता है। कुत्तों की कुछ ऐसी नस्लें भी मौजूद हैं जो देखने में बहुत ताकतवर और खूनख्वार लगती हैं, किसी भी इंसान या जानवर का सफाया कर सकती हैं। वैसे तो कुत्तों की बहुत सी नस्लें मौजूद हैं जो हर किस्म के साइज में पाई जाती हैं। इनमें से कुछ नस्लों को शिकार के लिए और कुछ नस्लों को शौकिया तौर पर भी पाला जाता है। जिन्हें घरों में पाला जाता है ये देखने में खूबसूरत लगते हैं, जिनमें छोटे और दरमियाने साइज के कुत्ते मौजूद होते हैं। और जिनसे शिकार करवाया जाता है ये देखने में बहुत खूनख्वार लगते हैं और ये बड़े साइज के होते हैं जो किसी भी जानवर का सफाया कर सकते हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म की नस्लें पाई जाती है और इनकी क्वालिटी के मुताबिक इन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल भी किया जाता है। इनमें कुछ ऐसी नस्लें भी मौजूद है जिन्हें घरों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और जिनमें सूंघने और भागने की ताकत ज्यादा होती है, यानी आर्मी और पुलिस के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें कुछ जानवर ऐसे पाए जाते हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं और देखने में बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन चाहे जानवर छोटा हो या बड़ा अपने मालिक से बहुत वफा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुत्तों की कुछ अहम नस्लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एलाबाई डॉग के बारे में। इस कुत्ते के और रंग भी मौजूद हैं, लेकिन ये सफेद रंग में पाया जाता है। ये साइज में काफी बड़े होते हैं और इनका वजन भी ज्यादा होता है। चूंकि ये वजन और साइज में ज्यादा होते हैं इसीलिए इनकी हिफाजत भी ज्यादा करनी पड़ती है ताकि ये किसी इंसान के ऊपर हमला न कर दे। जब ये सीधा खड़ा होता है तो इसका कद तकरीबन 6 से 7 फुट तक लंबा हो सकता है। इसके कद का बड़ा होने की वजह से आप इसकी ताकत का अंदाजा भी बखूबी लगा सकते हैं। इस किस्म की नस्ल का मुंह ज्यादा बड़ा होता है और इनके दांत भी ज्यादा लंबे होते हैं। जो शख्स भी इस किस्म की नस्ल को अपने घर में पालता है तो इसके साथ काफी मानूस हो जाते हैं। बहरहाल ये कुत्ता साइज में काफी बड़ा होता है, इसमें गजब की ताकत मौजूद होती है और इसे पालना आसान नहीं। ये कुत्ता वाकई जबरदस्त और ताकतवर है। अब हम बात करेंगे बुलडोजर डॉग के बारे में। आप इसकी खतरनाकी का अंदाजा इसके दांत देखकर बखूबी लगा सकते हैं। इसका मुंह भी काफी बड़ा होता है और इसके जबड़ों में गजब की ताकत पाई जाती है जो किसी की हड्डियां तक भी तोड़ सकती है। इस किस्म की नस्ल अगर किसी भी इंसान या जानवर के ऊपर हमला कर दे तो वो उसको कितना नुकसान पहुंचा सकती है आप बखूबी समझ सकते हैं। बहरहाल ये कुत्ता भी काफी खतरनाक है। अब हम बात करेंगे टर्किश कैंगल डॉग के बारे में। इस कुत्ते का मुंह, नाक और कान काले रंग का होता है जबकि इसका बाकी जिस्म सफेद रंग के बालों से ढका हुआ होता है। इसे पेट के तौर पर भी घरों में पाला जाता है। इसका साइज दरमियाना होता है लेकिन इसमें गजब की ताकत पाई जाती है। वीडियो के हिस्से में आप बखूबी देख सकते हैं कि छोटा सा कुत्ता कितने बड़े ट्रक को आराम से खींच रहा है। इसे अपनी ताकत की वजह से यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़े शौक से पाला जाता है। जब ये गुस्से में है और किसी जानवर पर हमला करना चाहे तो एक शख्स इसको बहुत मुश्किल से संभाल पाता है। जब ये गुस्से में आता है तो किसी भी जानवर पर हमला कर देता है और इसके साइज की परवाह किए बगैर इस पर झपट पड़ता है। इस नस्ल के कुछ जानवर साइज में बड़े और लंबे होते हैं। ये हर वक्त होशियार और चौकन्ने रहते हैं और किसी पर भी झपटने के लिए हर वक्त तैयार खड़े रहते हैं। ये नस्ल भी वाकई बहुत खतरनाक है। अब हम बात करेंगे सरप्लानी नेक शेपर्ड डॉग के बारे में। ये नस्ल इतनी तेज, होशियार और चालाक है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस नस्ल के जानवर साइज में कितने बड़े हैं और इनके जबड़े कितने खतरनाक हो सकते हैं आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस किस्म के जानवर के साइज को अपने दिमाग में रखकर एक बार सोचें कि अगर ये किसी इंसान या जानवर पर हमलावर हो तो उसका क्या हश्र कर सकते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो दरमियाने साइज के होते हैं। अगर इस जानवर की वफादारी के बारे में बात की जाए तो अपने मालिक के काफी वफादार होते हैं। अगर ये अपने घर या आसपास किसी भी अजनबी को देखें तो इसके ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हो जाते हैं। इनके दांत किसी भी जानदार को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पिट बुल डॉग के बारे में। इसके बारे में तकरीबन हर शख्स जानता है और इसका साइज भी काफी बड़ा होता है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी नस्लें भी मौजूद हैं जो छोटी और दरमियानी होती हैं। इस किस्म के जानवर को फौज और पुलिस के महकमे भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें कुत्ते छोटे हों या बड़े, लेकिन ताकत के एतबार से ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनमें इतनी ताकत मौजूद होती है कि ये किसी भी इंसान को घसीट कर ले जा सकते हैं। इनमें कुछ कुत्ते ऐसे भी मौजूद होते हैं जो देखने में किसी बॉडी बिल्डर की तरह लगते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें पालते हैं इनके साथ ये बहुत मोहब्बत से रहते हैं। अब हम बात करेंगे रॉटवीलर डॉग के बारे में। ये कुत्ता जर्मन शेफर्ड डॉग से मिलता जुलता है और इसका कद भी दरमियाना होता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप ये वीडियो देखकर लगा सकते हैं कि अच्छी खासी वजनी कार को खींच रहा है। इस किस्म के कुत्तों के जिस्म पर काले और ब्राउन रंग के धब्बे मौजूद होते हैं। इस जानवर में गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है और इसे हमेशा बांध कर रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जानवर और चीजों पर किस तरह झपट रहा है। ये नस्ल भी काफी खतरनाक लगती है। अब हम बात करेंगे डोगो अर्जेंटीनो के बारे में। ये नस्ल यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पाई जाती है। इस कुत्ते का मुंह और आंखें काले रंग की होती हैं जबकि इसका बाकी जिस्म सफेद रंग का होता है। इसे अपने जिस्म और ताकत की वजह से मोटी जंजीरों के साथ बांध कर रखना पड़ता है। यूरोपीय ममालिक में रहने वाले अक्सर गांव के लोग भी इस कुत्ते को बहुत शौक से पालते हैं। चूंकि इसमें गजब की ताकत मौजूद होती है इसलिए इसे जानवरों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
इसकी भूख बाकी तमाम कुत्तों से हटकर होती है और ये ज्यादा गोश्त खाना पसंद करता है। इसकी भागने की रफ्तार भी काफी तेज होती है और ये हमेशा एग्रेसिव मोड में रहता है। अब हम बात करेंगे टिप्टन मैस्टिफ डॉग के बारे में। ये कुत्ता तमाम कुत्तों से बिल्कुल अलग है और इसका साइज काफी बड़ा होता है। जब ये चलता है तो अपने साइज की वजह से ये किसी बड़े शेर की तरह लगता है। इस किस्म की नस्ल के बच्चों का कद भी अच्छा खासा लंबा होता है। इसे चाइना और जापान जैसे ममालिक में बड़े शौक से पाला जाता है। जिन जगह पर इस नस्ल के जानवरों को रखा जाता है इनका केज यानी जंगला काफी बड़ा होता है। चूंकि इनका कद काफी बड़ा होता है इसलिए इनका पिंजरा या जिस जगह पर इसको रखा जाता है ये जगह बड़ी और खुली होनी चाहिए। इसके पांव से लेकर इसके सर तक अच्छे खासे बाल इसके जिस्म पर मौजूद होते हैं। ये नस्ल भी काफी बड़ी और खूनखार होती है जिसकी वजह से इनकी हिफाजत करना पड़ती है। अगर कुत्तों की तमाम नस्लों के बारे में बात की जाए तो ये तमाम की तमाम अपने मालिक के साथ काफी वफा करती हैं, चाहे ये कद में छोटे हों या बड़े, लेकिन वफादारी के मामले में कुत्ता पहले नंबर पर आता है। ये अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देता है। लेकिन चाहे कुत्ते छोटे हों या बड़े, इनका नस्ल किसी भी ताल्लुक से हो, लेकिन वफादारी पर ये पहले नंबर पर आते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो और इस चैनल के बारे में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इस चैनल को और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए रियलिटी पब्लिक टीवी। अल्लाह हाफिज।